अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी विद जन्नत। तो नाजरीन, आज के जो गेस्ट हैं बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, बड़े ही अजीम फ़नकार हैं। ना कि सिर्फ एक सिंगर हैं बल्कि एक एक्टर भी हैं, बहुत अमेजिंग कॉमेडियन भी हैं। टीवी शोज़ में तो अक्सर नज़र आते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और अपकमिंग मूवीज़ भी आ रही है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू वेरी अमेजिंग गेस्ट ताहिर नौशाद। तो आइए वेलकम करते हैं आज के हमारे स्पेशल हर दिल अजीज़ ताहिर नौशाद साहब को। वेलकम सर। जी थैंक यू, वेलकम जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर। बहुत डाइवर्स तरह की ऑडियंस आती है, पॉलिटिशियंस भी आए हैं, सिंगर्स भी आए हैं, ट्रांस आइकॉन्स भी आए हैं और राइटर्स भी आए हैं। तो ये जो कॉमेडी वाला फैक्टर था, बड़े इंपॉर्टेंट करैक्टर होते हैं हमारे किसी भी थिएटर में, एक्टिंग में, परफॉर्मेंस में। तो आज आई एम रियली हैप्पी कि आप आए हैं। तो ये हमारे शो में चार चांद लग गया आज। कॉमेडियन जो होते हैं ये भी एक जैसे कि फ्रैश होने वाली खुराक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जो बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਹੈ, तो लोग फिर स्टेज ड्रामा वेखते हैं। जो ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਟੀवी ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾਈਦਾ स्टेज ਤੇ फ्रेश हो जीदा। और मतलब आपके तो क्या कहने हैं, आप बहुत सारे लोगों को गम भुला देते हैं। कितनी आजकल की ज़िंदगी में नाज़रीन स्ट्रेस है, कितनी टेंशन्स हैं। तो इस अगर कॉमेडियन ना हो और इस तरह के स्टेज ड्रामाज और इस तरह के करैक्टर्स ना हो तो आई थिंक वो मज़ा ना आए लाइफ में। मज़ा मैं कहना कि लोगों ਨੂੰ तो छड्डो, बेरंग सानू खुद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ताहिर साहब, मैं कुछ तादे को पूछना चाहने तो मैं दस ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। जरा साढ़ा पहला सेगमेंट है ना है मेरी कहानी मेरी जुबानी। ठीक है, तो तादी कहानी पूछांगे लेकिन जरा नहीं, मेरी कहानी पूछने वाली है नहीं, क्योंकि मेरी कहानी च बहुत जगह ते बहुत बुरी हुई है। जिवें फनकार स्ट्रगल के टाइम के उत्ते ओए होए तौबा की दसीए तुहानूं जन्नत अली जी कि स्ट्रगल के टाइम ते बंदे दे नाल की हुंदी है फनकार दे नाल, यानी पैदल टुरना, हाँ जी, ते होटल वाले नाल उधार करना, रोटी खाण वास्ते भी पैसे नहीं, इन्ने आराम नाल नहीं बन जांदे। कई लोग बड़े खुशकिस्मत हुंदे ने जिहड़े घरों भी सैट हुंदे ने। ठीक है, वो घरों सैट हुंदे ने, उन्हां दे कोल पैसिਆਂ ਦੀ कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी। लेकिन जिहड़े अक्सर ज़्यादा तादाद सेल्फ मेड आर्टिस्ट जिन्होंने हाँ जी, जिहड़े खुद बनते हैं अपनी मेहनत। और ये शौक ऐसा है कि बाहर भावें जिन्ने मर्जी दुख कट के आया हो, माँ प्यो नूं यही कह रहा हुंदा मैं बड़ा फ्रैश हैगा। ये बड़ा है तो कहानी उन्नी की छेड़ना। हाँ, बस मैं दसना चाहनी साडी कहानी च बड़े ज़्यादा ट्विस्ट ने, बड़े टर्न्स ने। नहीं, आप उर्दू में पूछे हैं क्योंकि आप प्यारी इतनी लग रही हैं। अच्छा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपनी पंजाबी भी आओ फिर आओ। हाँ, तो तुहानूं पता सी पंजाबी जो फिल्म च भी बोली सी असीं दोवां ने। नाज़रीन, सबसे मज़े की बात ताहिर नौशाद साहब ने, मैंने बड़े ही हमारे स्ट्रॉन्ग राइटर डायरेक्टर हैं परवेज़ कलीम साहब, उनकी फिल्म रंग इश्क़-ए-दा में उसमें भी काम किया है। पंजाबी के डायलॉग पे मैं ज़रा गुलाबी इंग्लिश होती है, इस तरह मैं गुलाबी पंजाबी बोलती हूँ। थोड़ा सा फ़र्क है, लोगों की गुलाबी इंग्लिश होती है। और अल्लाह दी कसम है, मैनू जन्नत अली जी बड़ा अच्छा लगता जो तुसीं नाल, क्योंकि माशाअल्लाह पढ़े लिखे हो, इंग्लिश बोलते हो, उर्दू बोलते हो, तो लोगों ने होर रंग दे नाल डिस्कस करते हैं, लेकिन साडे लई तुसीं फखर हैगे हो, इहदे विच कोई शक वाली गल नहीं। थैंक यू। और मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि ताहिर साहब ने कैसे एक प्राउड पर्सन, एज ए प्राउड ह्यूमन बीइंग सामने आए। ताहिर साहब, आपने सिंगिंग से स्टार्ट किया, फिर एकदम से एक्टिंग में, फिर दोबारा सिंगिंग में आना, और मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने इतने परफेक्ट तरीके से करना, फिर यू टर्न भी लेके अगर वापस आए तो उसको आपने निभाया। तो ये आपकी कहानी क्या है ये? मैं जो भी कीता होवे यू टर्न मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज लै सकदा।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਇਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ इतना शौक सी बहुत ज़्यादा। किस एज में आपको लगा कि आप सिंगर बन सकते हैं, गा सकते हैं, या किसने रियलाइज़ कराया, किसने महसूस करवाया? नहीं, गाने का तो शुरू से ही शौक था, बचपन से ही। अच्छा, तो गुनगुनाते रहते थे? गुनगुनाता रहता था। घर वालों को आइडिया हुआ था हमारा बच्चा ज़रा एक डिफरेंट तरीके से? मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि जब पहली मरतबा उन्होंने मुझे सुना था, गुलाम अली साहब की ये गज़ल गाना था, बहुत अच्छा मशहूर हुआ था, नी चंबे दिए बंद कलिए तैनू केड़े वेले रब ने बनाया। तो मैं अम्मी कहती हैं कि हम गांव से पैदल आ रहे थे, तो मेरी अम्मी और मेरे अब्बा वो आगे आगे पैदल चल रहे थे, तो मैं पीछे उनके आ रहा था पैदल चलता हुआ, मुझे नहीं याद, तो मैं ये गाना गा रहा था, नी चंबे दिए बंद कलिए तैनू केड़े वेले रब ने बनाया, ते सोचा विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया, नी चंबे दिए बंद कलिए। ये मैं छोटे होते गाता आ रहा था। इसकी जो कंपोजिशन है, इट्स नॉट इजी फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुलाम अली साहब तो बहुत माशाल्लाह बड़े हमारे उस्ताद लोग। तो आप इनबॉर्न, मुझे लगता है कि कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने मतलब पैदा होते साथ वो विदाउट ट्रेनिंग कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं। हाँ, और दूसरा मैंने फॉलो किया था, मेरे बड़े भाई थे ताया के बेटे, वो बहुत सुरीला गाते थे। अच्छा। और हमारे घर में यानी अगर गाने का पता था तो उनको गाना आता था, और गाने के साथ अगर एक्टिंग थोड़ी सी की है तो वो मैंने की है। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई भी नहीं था। मेरे ताया जी ज़िम्मेदारा करते थे, अब्बा जी ज़िम्मेदारा करते थे, और मेरे अब्बा जी फ़ौजी थे, फ़ौज में थे। फौज में थे? हाँ जी, हाँ जी। आपके इस बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि आपके कोई रिलेटिव इंडिया में, पंजाब में बड़े फेमस हैं। हाँ, वो बताएं, लोग जानना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के जैसे हमारे यहाँ पे फोक गुलूकार हैं, तोफैल नियाजी साहब, आलम लोहार साहब, बड़े बड़े फोक गुलूकार हैं। पंजाब की, इंडिया के पंजाब की हिस्ट्री में मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरी सगी मासी के बेटे हैं। अच्छा। हाँ जी, मोहम्मद सिद्दीक साहब। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद सिद्दीक साहब, उनका हिस्ट्री में नाम लिखा गया है, और आप उनका अभी भी यूट्यूब पे खोलें तो आपको एक क्लिप मिलेगा, बिल्कुल, जहाँ पे गुरदास मान साहब जैसा बंदा जिनको लोग पूछते हैं वहाँ पे, तो वो स्टेज पे आए हैं सिद्दीक भाई, तो उन्होंने आके उनके कदमों को हाथ लगाया है। और सब बहुत, मैंने जहाँ भी, मैंने 30 मुल्कों में गया हूँ, तो जहाँ भी उनका नाम लिया तो बड़ी इज्जत से नाम। अभी वो सियासतदान है। क्योंकि ये जब भी, नाज़रीन आपको पता है हमारे शो का एक रिसर्च है, कंटेंट है, और बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन हमारी टीम का। तो जब भी हम रिसर्च कर रहे थे तो उनके साथ सिद्दीक साहब का नाम ज़रूर आ रहा था। हाँ। तो ये आपकी माशाल्लाह फैमिली जो उनसे बड़ी टैलेंटेड है, मस्त से। जी बस। हाँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ताहिर साहब, हमेशा कभी कभी नहीं भी मूड होता है लोगों को हंसाने का। हम हमेशा, एक इंसान अगर एक नॉर्मल भी बात की जाए, एक मूड में हमेशा नहीं रह सकता। लेकिन कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या आया हो कि आप बहुत सैड हो, लेकिन उस टाइम उस दिन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शो हो, और आपको कहा जा रहा हो ये शो हिट होना चाहिए, लेकिन अंदर से इंसान कभी कभी टूटा होता है, बड़ा गमज़दा होता है। तो इस सिचुएशन वाला कोई वाक़या कभी आपकी ज़िंदगी में आया हो? हाँ जी, बड़े, क्योंकि हमारे फील्ड का जो बहुत बड़ी अहम चीज़ है ना, शो मस्ट गो ऑन। शो ज़रूर होगा, क्योंकि ये पब्लिक कमिटमेंट है। मैं अपने बड़े भाई को दफना के आके मैंने शो किया था। ओहो, नाज़रीन देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा और अहम बात ये थी कि जब मैं उनको दफना के लाहौर को आने लगा था, तो रास्ते में मैं यानी कि एक शॉप पे रुका, तो होटल वाला मुझे दूर से जोते कर रहा है, ओ किथे जा रहे हो, ओ की है चोपी खलोते हो, कोई जेब कट के लै गया है, यानी वो जोता कर रहा है। लेकिन आप तो मैं हुण सीरीयस, मैनू गुस्सा चढ़िया कि मेरा भरा मर गया तो ये मैनू जोता कर रहा, तो मैं उहदे नाल गुस्से नाल लड़न चलिया, तो मेरे एकदम ज़हन च आया कि इनू तो नहीं बेचारे नू पता।
लोग वो पेन वो चीज़ नहीं समझ सकते। हाँ जी, हाँ जी। वो हमेशा आपको उस मोड में देखते, लेकिन ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। इसका कसूर नहीं था। हाँ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन हमें वो चेहरा एक लोगों को हंसाने वाला वो एक मास्क पहनना पड़ता। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ, क्योंकि सानू काफी मुश्किल भी होता होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। नाज़रीन, ये चीज़ें आप नहीं समझ सकते, ये बैक स्टेज जो चैलेंजेस हैं, जो इनर चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको चेहरा, आपको करैक्टर, आपको वो वर्ड्स सुनाई दे रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक पेन भी होती है आर्टिस्ट की, वो भी कभी कभी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। मैं कहना ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹਸਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ पैसे खर्च किए ने। उनको तो भैया एंटरटेनमेंट चाहिए। हाँ, पैसे पूरे। अच्छा ये बताएं, फैसलाबाद के लोगों में क्या ये एक कोई इंग्रेडिएंट अल्लाह ताला ने, जैसे वो मसाला जात खाने में ऐड होते हैं तो उनके अंदर कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट डाला हुआ है कि वो देखे बगैर जुगत लगाए बगैर नहीं रह सकते? नहीं, एक अच्छा टैलेंट कैसे आया? हाँ, मैं यही दस रहा कि मैं तकरीबन 30 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। मैं भी वैसे 30 मुल्कों में गई हूँ। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ। चले नेक्स्ट टाइम 31वें मुल्क इकट्ठे जाएंगे। चले आप बनाओ, मैं आपके साथ जाऊँगा। अच्छा, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਜੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, तो उन्होंने 2-3 घंटे लग गए, तो वापस फिर वो कोल आए ने, कहते यार को घट नहीं करने पैसे, तो कहना अमान साहब बच्चे नूं साइकिल लै दिओ कि फरा के वड्डा कर लेना तुसीं। यानी वो एक स्टाइल है, जिवें एक औरत तैयारी की जरूरत नहीं। हाँ, नहीं तैयारी की जरूरत है, नेचुरल। जिवें एक औरत चीज़ वंडन डई है, तो ये बच्चे ਉਹਦੇ इर्द गिर्द ने, तो एक बच्चा उत्तों दी आके कहता मासी चीज़ वंडनी है, कहती नहीं पुत्र वीजे लाउण डई है। है जी, यानी हर बंदा, एक माई सब्जी वाले ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੰਘਦੇ ਬੈਠਾ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਲੋ 'ਚ ਜੁਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ है। यानी वो एक ज़हन च आ जाती है, तो फ्लो च गल कर देंगे। लेकिन कुछ लोग वो समझते हैं कि ये शायद ड्रामे देख के ट्रेन में आए, ये भी गलत बात है। नहीं, एक्चुअली असल च ड्रामे वालियां ने जिन्ने साडे स्टार सन, ज़्यादातर का ताल्लुक उन्होंने, हाँ जी, फैसलाबाद तो गुजरांवाला सी, ते अमानुल्ला साहब, आबद खान साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, इन्हां लोगों ने स्टेज ते डिस्कस कर के फैसलाबाद वालियां दी, ठीक है ना जी, दस के वो लोगों को बहुत ज़्यादा पता लग गया। वगरना ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ 100 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ उन्होंने लिंक च गल करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के। आप मुझे ये बताएं कि आपके टीचर कौन हैं? हर इंसान का एक मेंटोर होता है, एक टीचर उस्ताद होता है फील्ड में। हाँ, मेरे उस्ताद मस्ताना साहब बाकायदा,
और कब आपको आते साथ ही उस्ताद मिल गए कि आप उनके पास गए, आपने रिक्वेस्ट की? ਮੈਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਗਰ ਥੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਗਾਣਾ ਗੂਣਾ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਹਰ ਚੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ सरदार कमाल साहब मेरे उस्ताद भाई ने, यानी आप, मैं ये बताना चाहूँगी कि सरदार कमाल साहब उनके शागिर्द थे और आप? हाँ जी हाँ जी, मैं 2 शागिर्द थे। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੰਤਕਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ मैं ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟ ਮੰਗੇਗਾ। बस ऐसे चक्कर से मैं एक्टर बन गया। नाज़रीन देखें, ये कामयाब एक इंसान की मतलब एक सोच होती है कि वो कहता है कि मैं इसी के सामने खुद को मनवाऊँगा। और इनकी स्टोरी में ट्विस्ट भी थे और टर्न्स भी थे और बड़े मज़े के वाक़ये भी आपने देखा है कि फिर वो कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बता दिया कि फैसलाबाद के अंदर एक बिल्ट इन पावर है, ये जो एक विटीनेस है, फ़ौरन से जवाब आना। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट का। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप। सो ताहिर साहब, जो ब्रेक द स्टीरियोटाइप सेगमेंट है, हम आपको पता है कहानी भी सुनाएंगे, अभी हमारा डिफरेंट फ़न सेगमेंट भी आएगा, लेकिन कुछ हमने ये मेरे शो का जो एजेंडा है, जिसका मकसद है ना, ये इंफोटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है। हम चाहते हैं जो भी गेस्ट आए वो अपने ज़िंदगी के इतने तलख तजर्बात से आया है, इतना कुछ सीख के आया है, तो उनसे हम भी कुछ सीखें, अपनी ऑडियंस को, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी सिखाएं और उनको बताएं कि क्या चीज़ें सोसाइटी से ख़त्म होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। जिस तरह आपने अपनी स्टोरी तो बता दी, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में, लेकिन अब जो ब्रेक द स्टीरियोटाइप है, इसमें चाहेंगे हम कि आप कोई सा ऐसी सोच या जो आपके माइंड में ऐसी बातें हैं, आपने अपनी जितना भी जर्नी, जो आपका एक तो जर्नी विद जन्नत है, अब आप हमारी जर्नी में शामिल हो गए हैं, तो आपके जर्नी में, आपके सफ़र में कौन सी ऐसी सोच थी जो आपको बड़ा तंग करती थी, आपका दिल करता था यार मेरे बस में हो तो मैं इसको ख़त्म कर दूं। आज वो आप पेपर पे लिखेंगे, फिर हमें बताएंगे ऑडियंस को, और फिर हम उसको ब्रेक करेंगे। तो क्या आपके माइंड में ऐसी सोच आती है? मेरे माइंड में 2 बातें हैं, अगर वो सही हो जाएं तो बहुत अच्छा हो सकता है, बेहतरी आ सकती है, बेहतरी अच्छी आ सकती है और बहुत बेहतरी आ सकती है। तो वो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं कि मतलब आपके काम से, या वैसे फील्ड ਤੇ ਹੀ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਠੀਕ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ फील्ड ਦੇ लोग, फील्ड ਦਾ ही काम ठीक हो सकता है। अच्छा, तो अगर कहें तो मैं वो हाँ, आप लिख दीजिए और फिर आप हम हमारी ऑडियंस को बताएंगे और फिर हम उसको ब्रेक कर देंगे। स्टीरियोटाइप, ऐसी सोच को हम फाड़ देंगे कि दिमागों से भी ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो जो मैं चाहता हूँ कि हम वो पैगाम लोगों तक पहुँचेगा तो ख़त्म होगा ना, जब तक लोग बात ही नहीं करेंगे तो कैसे ख़त्म होगा? बिल्कुल सही है। ये लेंगे। ये अब आप ज़रा हमारे ऑडियंस को दिखाएं और फिर आप बताएं कि आप क्या दो सोच आपके माइंड में हैं, 2 सोचें, वो क्या क्या हैं? ये देखें जी, ये पहली तो है ग्रुप बंदी। ठीक है। अगर ग्रुप बंदी ठीक हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। क्यों आपको लगता है ग्रुप बने होते हैं जो आर्टिस्टों के? सिर्फ आर्टिस्टों के नहीं, हर जगह पे प्रोड्यूसर भी साथ में कि हमारी टीम जो कर रही है, बस उसमें कोई नया बंदा ना आए वो। हाँ, उसमें नए आने वालों को चांस कम मिलता है, जगह नहीं मिलती। दूसरा, स्क्रिप्ट कमज़ोर है, अगर ये ख़त्म होना चाहिए, कमज़ोर स्क्रिप्ट। यानी होता ये है कि मुझे किसी ने कहा है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे किसी ने कहा कि ड्रामा तुसी तैयार करना है,
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ 12 ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ। हाँ ठीक है। बिल्कुल पहले बहुत ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਜਾਂ 1 ਬਸ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸੋਚਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, तो वो एडी मजबूत नहीं होगी। स्क्रिप्ट अगर स्क्रिप्ट अच्छा लिखिया होएगा, और स्क्रिप्ट अच्छा तद लिखिया जाएगा जो राइटर नूं पैसे दिते जाणगे, राइटर का दिमाग खुलेगा, राइटर बेचारा उसको उसका हक मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये आप ब्रेक कर दें कि कमज़ोर स्क्रिप्ट की जगह नहीं है और ग्रुप बंदी की, ये सोच ख़त्म करनी पड़ेगी कि कमज़ोर स्क्रिप्ट कमज़ोर कंटेंट से अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक ये बात ठीक नहीं है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि ग्रुप बंदी ख़त्म होनी चाहिए और कमज़ोर स्क्रिप्ट को ख़त्म करना चाहिए, ये मैं ये चाहता हूँ। ये बड़े ही डिफरेंट किस्म का आज स्टीरियोटाइप सामने आए हैं और ताहिर साहब ने बताया एक बड़ा सेंसिटिव पार्ट जो कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिहाज से बताया उन्होंने, और मेरे ख्याल से यूट्यूब में भी ये बात आती है, आप देख लें कि कंटेंट अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप लोग आपके पास वापस नहीं लौट के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके साथ ही ख़त्म होता है हमारा ब्रेक द स्टीरियोटाइप। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो ताहिर साहब अब स्टार्ट होता है हमारा फन टाइम। वैसे तो आप जब से आप आए हैं फन टाइम ही हो रहा है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं कॉमेडी मेरे हिसाब से बहुत कम हो रही क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। हाँ तो लेकिन हम ज़रा फन टाइम भी कर लें, यहाँ पे कॉमेडी हम कर लेंगे जो आपको लगता है कम है। हाँ तो देखते हैं फन टाइम में आपका क्या सेगमेंट निकलता है। आप यहाँ से कार्ड पिक करें और बताएं कि सेगमेंट का क्या नाम है। यहाँ पे लिखा है जी तस्वीरें बोलती हैं। हाँ तो नाजरीन अभी हम इनको डिफरेंट पिक्चर्स दिखाने वाले हैं, फिर हम देखते हैं क्या झुकते हैं और क्या कमेंट्स और क्या मज़े मज़े की स्टेटमेंट निकलती है। तो अब हम आपको दिखाएंगे अपनी डिफरेंट पिक्चर्स, तस्वीरें, फिर आपको आपके व्यूज़ लेंगे उस पर। तो आर यू रेडी? रेडी। चलो तो ये आप 1 बाय 1 इसको मूव करेंगे और फिर इस पर बताएंगे कि ये हैं कौन? ये तो जो भी हैं आपने बताना है कि आप मैनू अगर क्योंकि बाहर के मुल्क च फिर ही मेरा ख्याल कोई चंगी जी हालत च बैठा, अगर साढ़े पाकिस्तान च हुंदा तो इहदे नाल बहुत बुरी होनी सी। और मेरा ख्याल है कोई दे 11 या 15 बच्चे ने तो घर दे विच बच्चा कोई मूँह नहीं लाउंदा, ना बीवी मूँह लाउंदी है, ना नाई मूँह लाउंदा क्योंकि शेव भी नहीं इहदी विचारे दी होई, ते ना ही कोई इहदी सीट नूं कोई धक्का लाउण वाला हैगा। ये बेचारा कहन डया कि या तो मेरी शेव करा दिओ तो या मैनू किधरे कोई धक्का ला के किसी पार्क च पहुँचा दिओ, तो जे होर किधरे नहीं ले जा सकते नहर ते ले जाके मैनू कुर्सी समेत सुट दिओ। ठीक है, ये तो जो फर्स्ट हो गया, बड़ा मजे अच्छा का आपने बताया। वो मर गए था। इसे देख के क्या ज़हन में आ रहा है आपको? इनू देख के इंज लग रहा है कि इमरान खान साहब जिहड़े ना ऑपोजिशन देख रहे हैं। मैं तुहानू छड्डांगा नहीं, किसी को नहीं छोड़, जो तुमने किया है, और बहुत ही गुस्से च लग रहे हैं। ऑपोजिशन ऑपोजिशन का तो गुस्सा है ही है, ज़्यादा गुस्सा इस गल तो चढ़िया है कि महंगाई इन्नी हो गई है मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो लोग मेरे बारे च किड्डा बुरा बुरा अल्फाज यूज़ करते होंगे। ठीक है ठीक है। तो मैं यानी कि ये कह रहे हैं अगर असी हुकूमत इमरान खान साहब के बारे च सोचिए तो विच सोच रहा है कि मैं आवाम नू इंज देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं कलियां बैठ के आप ही कह रहा कि सही हो जाओ, यही कह रहे हैं मेरा ख्याल है। ओ मेरे अल्लाह, ये बड़े मज़े की पिक्चर है। ये बाजी जुबैदा ने बाजी जुबैदा नू ही चुके है। ये मेरा मिस्टर बीन ते मिसेस बीन हैं मिसेस बीन नहीं मिसिस बीन्स ते वो बच्चे नू की कहंदे ने चाइल्ड बीन्स हैं बेबी बीन हाँ बेबी बीन मिसिस बीन एंड बेबी बीन एंड बेबी बीन, यानी कि बीन दी औलाद ने बीन नू ही फड़िया होया। बीन्स फैमिली नहीं बीन्स फैमिली नहीं, मेरा ख्याल है कि घटिया जी फैमिली है। इसको अब नेक्स्ट करें।
ओ मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है इस तस्वीर में? ਇਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਣ ਦੀ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। बड़ा मजेगा। ਔਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਉਹ ਪਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ ਇੰਨੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ये बड़े ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ, ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ये ਆਪਣਾ। दोबारा कह दे। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਭੋਲਾ ਰਾਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਰਾਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਰਾਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ लेकिन देख ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਭੋਲਾ ਰਾਕਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ काम भी प्यारे हैं काफी। ਹਾਂਜੀ काम भी प्यारे हैं काफी। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। प्यार वाले काम है। ਹਾਂ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਭੋਲਾ ਰਾਕਟ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਭੋਲਾ ਰਾਕਟ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖੈਰ ਨਾਲ। छींके बड़ी आ रही होंगी उनको इस टाइम में। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚ वाइब्रेशन हो रही होगी पे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਲ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। चलिए जी ਜੀ और ਹਾਂ 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 मिस यूनिवर्स भी आ गई है। ਵਾਹ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। लेकिन आपको ग्लैमर नहीं इसका नजर आ रहा, इसको ग्लैमर को देख के ਉਹ आप क्या ਗਲੈਮਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲੈਮਰ ਕੱਢਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮੀਤਾ ਸੈਨ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ये स्पेशल डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए हैं। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, डिजाइनर किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੂਛਲ ਵੀ ਲੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀ। वो आपको पता है आजकल जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए उसको सही गल है। चलें जी। और ये एक टाइटल देना चाहें तो क्या देंगे क्लब्स में? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਟਾਈਟਲ ਦੂੰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है ठीक। ਆ ਜਾ ਜੀ। अच्छा ये देख के क्या समझ आती है? ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਲੈ, ਉਂਤਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਮੀਨਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮੀਨਿਆ, ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। मजा आ गया। ये लास्ट पिक्चर ਲਾਸਟ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਿਊਟੀ ਸਲੂਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। मुंह काला कराना तो ਕਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਸਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਿ ਔਲਾਦ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਤੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ।
काला पीला नीला। तो नाज़रीन इतने मज़े मज़े की, इतने विटी, और इसके लिए तो एक ये सेगमेंट इन्होंने विन किया, इसके लिए ट्रैक टी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे शो जर्नी विद जन्नत की तरफ से एक खूबसूरत सा तोहफा। वाह जी वाह, जब आप चाय पियेंगे चास्की टाइम आपको याद आएगा। क्या बात है ठीक जी, है? क्या बात है। तो नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा फन सेगमेंट। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन है ट्रांस आइकॉन ऑफ द वीक। ट्रांस आइकन ऑफ द वीक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे सेगमेंट को बहुत पसंद किया। ट्रांस आइकन ऑफ द वीक में इस हफ्ते हम आपकी मुलाकात जनूबी पंजाब के ज़िले मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली ट्रांस एक्टिविस्ट शहाना शानी साहिबा से करवा रहे हैं। शहाना साहिबा ने अपने एक्टिविज़म के सफ़र में ट्रांस एम्पावरमेंट नेटवर्क की प्रेसिडेंट की हैसियत से कम्युनिटी के लिए गिराकदर खिदमत अंजाम दी। शहाना जी की शख्सियत के अहम पहलुओं की बात की जाए तो वो इल्म सीखने और सिखाने पर यकीन रखती हैं। इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक दीनी मदरसे और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बुनियाद भी रखी। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उन्होंने सोसाइटी के नादार तबकों की काबिल सताइश अंदाज में खिदमत की। ट्रांस एम्पावरमेंट नेटवर्क ने उनकी सरबराही में ख्वाजा कम्युनिटी और माशरे के बकिया तबकों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गिराकदर खिदमत अंजाम दी। एक्टिविज़म के अलावा शहाना जी स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के मैदान में भी बहुत एक्टिव हैं। उनके मुस्तकबिल के इरादों की बात करें तो वो कम्युनिटी के लिए प्रेस क्लब बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। जर्नी विद जन्नत में हम शहाना जी को उनके खिदमात के एतराफ़ में सल्यूट पेश करते हैं। तो नाज़रीन अब मेरे सबसे फेवरेट सेगमेंट का टाइम हुआ जाता पहले है। मैं कोट पर हम पहले पी के बताएंगे। आए चास की चाय आए और गॉसिप। कहते हैं चस बड़ी आई है, चाय पी है चस बड़ी आई है। हाँ। तो इस तरह गॉसिप्स करते हुए यानी गरम गरम चाह पीओ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜ ਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ है। तो अभी इस तरह बातें भी करेंगे, गॉसिप्स भी करेंगे, फिर देखेंगे चस आती है कि नहीं। ऑडियंस को ऐसे ही आती है, इसलिए वो सेगमेंट पसंद है। लोगों को ये भी पता है ना कि चास की इसका एक तो है ना सिंपल चाय, चाय इंग्लिश में आ गया टी। तो चास की हमारे मेरा ख्याल है चाइनीज में होगा चौपी। हाँ जी, तो चौपी चौपी साढ़े च चाह पी। हाँ जी, तो हमारे में चास्की हो गया ये चास्की। नाज़रीन तुसी मज़ा इस गल दा लेना कि जिस तरह के हर शोबे की साडी फील्ड की एक जुबान होंदी है जिन्होंने असी पंजाबी च फारसी कहने आ। असी किसी के सामने गल्लां आपस च खुल डुल के कर लईए तो किसी को पता नहीं लगेगा कि की कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं जन्नत अली नूं कहां कि मैनू चाह नहीं इन्होंने दी, तो जे मैं सीधा कहांगा चाह नहीं दी तो गल तो फड़ी जानी है। मैं इनू सीधा कहांगा कि चास्की, चास्की नहीं सैरी। हाँ चास्की नहीं सैरी, ਇਹਦਾ मतलब कि साडी जुबान है कि भी इन्होंने जिवें क्या कि साडी ये ड्रामों में भी बड़ी यूज हो रही है जो टेक। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारे राज बड़े खुल गए नाज़रीन, अब हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ एक अताई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के मरीज को बुरा हाल कर दिया। ਇਹਦਾ मतलब कि वो अताई डॉक्टर ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ नहीं जे पता कि यानी कि किसी नर्स ने अताई नर्स ने अताई डॉक्टर अताई नर्स भी अताई ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ठीक है ना। तो इसी तरह ही हर शोबे च अताई होंदे ने। इस तरह वाला चास्की भी है। तो आप रेडी हैं गॉसिप्स करने के लिए? गॉसिप्स करने के लिए, गपशप
ज़रा लगाएं। अच्छा, सबसे मज़े की मुझे एक बात याद आ रही है, अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे जब सिनेमाज इंशाल्लाह ओपन होंगे, कोविड इंशाल्लाह ख़त्म होगा, तो हम एक फ़िल्म में आ रहे हैं रंग इश्क दा। तो उसमें जब फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं ताहिर साहब जो उनसे करैक्टर प्ले कर रहे हैं महविश देहात का, तो अभी हम इतनी डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, ज़रा सस्पेंस में, लेकिन ये एक ट्रांस का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली तो मैं समझी गुरु हैं, तो मैं इनको सलाम करने चले गए गुरु के अंदाज में। और सारे शूटिंग के दौरान जब भी सबसे स्ट्रांग बात ये थी करैक्टर में आना, ये इतना करैक्टर में आ जाते थे, कभी भी मुझे लगा नहीं कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं, ये एक ट्रांस का करैक्टर कर रहे हैं। मैं सहेलियों की तरह ही उनसे बातें करती रहती थी। और आप तो सहेलियों की तरह बातें करती थी ना, मैनू पता है जो मैनू उत्थे मुसीबतां भी झेलणियां पईयां। और इनको बड़े प्रपोजल्स भी आ गए गाँव के चौधरियों ने प्रपोज कर दिया नाज़रीन ये शो के दौरान, फिर ये भी उसी अंदाज से इन्होंने उनको ठुकराया। मैं बकायदा जन्नत नूं कहा, मैं कहा देख ले किधर मैं इत्थे ना रगड़िया जावां। वो मैनू चंगे भले बंदे कहीं आए, एक बाबा जी थे ना वो इधर ते ओ बाबा मैनू कहंदा इधर ते आओ जरा साडे कोल भी बैठो, चाह पियो जरा साडे नाल चाह पियो। मैं कहा चाचा जी तुहाडे वर्गा सड़ूका मैं नहीं ला सकती। बहुत बड़ा मजा आया। और ये मुझे समझते थे कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ कोई, और मैं हाँ ये मैं दसांगा कि मैं हुण जदों गया उत्थे रिकॉर्डिंग ते जन्नत नूं देख के मैं कहा यार एक कुड़ी है जिहड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर होएगी, स्क्रिप्ट बताएगी, गाइड अक्सर राइटर ने जिहड़े हुंदे ने डायरेक्टर हुंदे ने ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। बाद में जब तैयार हो के हम तैयार होना शुरू में मैं कहा लो ये तो मेरे नाल ने अब तो इकट्ठा कर उल्फत और महविश देहात आप देखनी ज़रूर है फिल्म रंग इश्क दा। तो बड़े मज़े की होगी। इफ्तिखार ठाकुर साहब भी और बड़े राइटर हमारे परवेज़ भी, अली साहब और सब, मदीहा शाह जी भी, हाँ जी हाँ जी और नए स्टार्स। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, ज़रा चटपटी बातें हो जाएं, आप ये बताएं कि आप ड्रामे में तो बड़ी जुगते मारते हैं इंसान, ठीक है, और बाद चो मैंने तुझे कदों कुहाड़ी फड़ के फिरदे वेखे या मैं इंज करके गन चुकी होवे कोई मेरे सामने कोई ना नहीं, लेकिन कभी आपका दिल चेंज हो गया कि बड़ी खूबसूरत हसीना सामने आ गई और आपने झुकते भी मारे, आपने कहा हाय यार ये क्या ज्यादती हो गई? नहीं, मैं हुण भी मेरा यही हाल है जिहड़ी गल पूछ रहे हो। अच्छा कि की हसीना मेरे सामने आई है तो मैं की करा। मैं मुझे वैसे अभी तक झुकत नहीं मारी, मैं ये हैरान हूं, है ना। नहीं देखो झुकत उत्थे लगदी है जिहदा मूँह हो जिहा होवे। मैं मुंह तो नहीं गल कर रहा। जन्नत तुम बड़ी प्यारी लग रही हो और तुम प्यारी हो, और दूसरे नंबर पे जो खूबसूरती चेहरे पे होती है वो वॉइस में भी हो और पढ़े लिखे हों। तो जेड़े वो सड़कों ते फिरदे हुंदे ने ख्वाजा सरा, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ग्रूमिंग नहीं उनकी, एडी एडी दाढ़ी वधी ਹੁੰਦੀ है तो उन्होंने सुर्खी भी लाई होती है। तो वही करैक्टर आप ड्रामों में भी आपके दिखा देते हैं और फिर टिकटें बिक जाती है। अरे लोग देखना भी चाहते हैं ऐसे, ये लोगों का नहीं हसीन वाला बात वो करे ना जरा हसीन। असल में बात ये है ताहिर साहब, थोड़ी सी ग्रूमिंग फैमिली, अगर जिस तरह मैं अपनी फैमिली में रहती थी तो मेरे में बहुत चेंज आई, एजुकेशन और ग्रूमिंग। आई विश के हमारी बाकी भी जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सीने से लगाएं, इस तरह ग्रूम करें, पढ़ाएं, तो आई थिंक हम ये इमेज चेंज कर सकते हैं बेशक। और फिर इस तरह सबकी तारीफ होगी फिर इंशाल्लाह। अच्छा, तो चले बड़ी सीरियस फिर बात है, यानी कि कुड़ी वेख के ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। हाँ, कुड़ी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ फिर कौन ऐसी सी कोई अदाकारा या कोई ऐसी तो क्या यार मैं की जुगत लानी है ना, जुगत लानी है। हाँ, नहीं आपने इग्नोर कर दिया हो, किसी का दिल जिस क्रश हो गया हो, यानी जे तो बहुत सोहनी लगी हुई। हाँ, अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਨੌਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। जुगते भी नहीं मार सकेंगे ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਹੈ ਨੇ, 2-3 ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਰਨਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਗਰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜੁਗਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਵੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ नहीं ਇਹ ਕਰਨ वाली है, नहीं ਇਹ करनी है। सबसे ज़्यादा किसने आपको जुगते मारी है, जिसने आपको लगा यार हम तो बारिश ही कर छड़ी है, मतलब एंडे अटैक कितने ने ड्रामे दे? नरगिस साहिबा ने बड़ियां जोतां आपको सबसे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ। अच्छा ठीक है। नरगिस साहिबा तो दीदार नहीं सी करती। हाँ उसको नहीं इतनी आती, बट डांस में ज़्यादा। हाँ जी हाँ जी, नरगिस साहिबा ने बकायदा कॉमेडी ਦੇ ਮੈਚ ਪਾਏ ਨੇ। ओह ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਗਿਸ ਸਾਹਿਬਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ वो वापस ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਨਰਗਿਸ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। नाज़रीन देख लें आप ये। अच्छा सबसे क्रेज़ी फ़ैन कोई ऐसा वाक़या हो, बहुत ही पागल, अब ज़ाहिर बात है आपके इतने फ़ैन फॉलोइंग है, इतने व्यूज़ आते हैं, इवन के टिकटॉक पे भी आपके बड़े मज़े के मैं देख रही थी कमेंट्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ी फ़ैन जो बहुत पागलपन हो, कोई ऐसा वाक़या किसी फ़ैन की तरफ से? ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ कोई भी है ਇੱਕ फ़ैन। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा क्या किया ਹਾਂਜੀ, उसने? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇ ਤਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਏ। अच्छा लाहौर में था वो? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਭਾਟੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਉਹਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਖਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇਖ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ माशाल्लाह। ਐ ਸਮਨਾਬਾਦ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਹ 버ਗਰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ। नाज़रीन ਤੇ देख लें। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ। ओह ये तो वाक़या बहुत ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ किसी को लाइफ मिल जाती है ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ किसी ਹਾਂਜੀ। से। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਜਰਨਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਚਮਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ GPO ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਡਕੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। टेंशन। GPO ਚੌਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਐ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਡਰਿਆ ਵਾਂ। सारा हूँ मुझको। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਫੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਉਂਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ। नाज़रीन आपको एक मज़े की बात ये देखिए, फैंस की तो बात होगी, ये ताहिर साहब की एक और स्पेशलिटी है, वो
पैरोडी सिंगिंग करते हैं आप? पैरोडी, हाँ जी, हाँ, हाँ। पैरोडी सिंगिंग भी करते हैं। तो आजकल आपको पता है महंगाई का हुकूमत ने इतना बड़ा बॉम्ब गिराया हुआ है, सब तंग हैं। तो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें कोई ऐसा गाना सुनाएं जिससे पैरोडी सिंगिंग करें महंगाई से मुतल्लिक। हाँ, मैं स्टेज पे अक्सर सुनाता रहता हूँ और टीवी टॉक शो में भी अक्सर सुनाता हूँ। तो एक मैंने सजाद अली साहब के सॉन्ग पे मैंने बनाया था, वो मैं सुना देता हूँ। जैसे बिजली भी महंगी हो गई है आजकल, पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी। जैसे आपको पता कि बिजली भी महंगी हो गई है, बिल्कुल, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिल्कुल, और हर चीज़ महंगी हो गई, किसी कुछ चीज़ का तो महंगा किया ही हो नहीं जा सकता। ड्रामे की टिकट भी महंगी हो गई। मैं कहना सरों का तेल भी महंगा हो गया मिट्टी का तेल महंगा हो गया, बंदा अपने आप तो पा के अग भी नहीं ला सकता, वो भी किन्ने का लियाना पैंदा, बंदा की करे। तो ये मैं बिजली ते बनाया सी। है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं, है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा मिनिस्टर हमें मिला नहीं, है आया बिल बहुत पर बिल अभी भरा नहीं, है बिजली गैस का जो वजीर लगाया, है बिजली गैस का जो वजीर लगाया, मुझे लगता है उसने बिल पढ़ा नहीं, है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं। वाह 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 वाह। जो इन्होंने धरनों में किया था और कहा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे बाद में जब हम आएंगे, उस पे मैंने एक अंतरा बनाया। अच्छा। जमाने भर की गालियां धरने में दी, जमाने भर की गालियां धरने में दी, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, है आया बिल बहुत पर अभी भरा नहीं। ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। बड़े खूबसूरत तरीके से एक पैगाम भी दे दिया, ज़ाहिर है दोस्त भी हो जाएंगे लोग। फनकार की यही तो ड्यूटी होती है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह हर फल बोल रहे हैं, पीरियोडिक, इतनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं और टाइम भी नाज़रीन थोड़ा सा कम है, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। ऐसा आपको पता है एक टाइम आया था तो बहुत ही वो ओपन मुजरा जो सब कुछ होना शुरू हो गया था और ड्रेस भी छोटे थे, तो कभी ऐसा वाक़या हो कि आप शो कर रहे हो, पुलिस रेड हो गई हो, कुछ इस तरह का? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ, हमारे काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। हाँ, मेरी अल्लाह ने बचत ये की कि ये नहीं हुआ मेरे नहीं साथ हुआ। अच्छा, लेकिन एक जगह से मैं फैसलाबाद में भाग आया था वो बताएं ज़रा चटपटा कोई वाक़या। वो बात ऐसी है, पुलिस तो आई नहीं थी, तो जो हमारे प्रमोटर थे उन्होंने मुझे भेजा ड्रामा करने के लिए। अब मैं तो उधर लाहौर से गया हुआ था तो एक लड़की आई है, तो उसने आके ना बड़े अच्छे अंदाज से, ये पुरानी बात है, अब तो किसी भी जगह ऐसी हरकत नहीं होती। ये तकरीबन कोई 5-6 साल 8 साल पुरानी या 9 साल पुरानी बात होगी, जब ये ज़्यादा ओवर होता था काम। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाहौर में कभी ओवर काम नहीं हुआ। अच्छा, लाहौर ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ। अच्छा। हाँ जी, आउटडोर में होता था, वो लड़कियाँ ज़रा ओवर करती थी बहुत ज़्यादा। फिर देखिए, गवर्नमेंट चाहे तो सारा कुछ कर सकती है, रियासत से कोई लड़ नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं गया ना ड्रामा करने के, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो एक लड़की आई है, उसने बड़े एहतराम से चादर पहनी हुई थी, बड़े एहतराम से आके मेरे घुटनों को हाथ लगाया, उस्ताद जी। तो मैंने उसको प्यार दिया है। वो गई है, ऐसे वो जा रही है, तो मैंने कहा यार देखो बेचारियां किड्डियां कुड़ियां बात अपने मजबूरी की वजह तो बेचारियां काम ते आउंदियां ने। ते मुंडा असिस्टेंट मैनू कहंदा
ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਤ ਆ ਬੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿੰਗ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਏ, ਬਸ ਉਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ गारंटी ना कह सकना, मैं गारंटी ना मौजूदा जन्नत जी आप कर भी रहे हैं तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं गारंटी ना कहना कि हुण कुछ नहीं हुंदा। हुण लोग अच्छा ड्रामा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं सारे। लेकिन आप देखें ना हमारे डबल स्टैंडर्ड भी तो हैं। अब इंडियन आइटम सॉन्ग्स इतने शौक से देखेंगे हम, तो अगर ये हमारे जो थिएटर पे परफॉर्म करती हैं क्या इनकी अच्छा, गलती है कि थोड़ा सा नहीं 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 डिफरेंट? और अब जैसे ये होती है ना बातें कि स्टेज ओवर गंदा तो ये काम हो रहा है, ये गलत है। आप मुझे ये बताएं कि मैच में, क्रिकेट के मैच में निकर पहन के लड़कियों के डांस करने का क्या मतलब है? आप मुझे ये बताएं, ठीक है ना जी। छिक्का मारे उन्हें तो कुड़ियां एवें नची जा रही ने हैं, या तो उन्होंने कोई कजन है या बड़े भरा ने छिक्का मारे। एक इसकी क्या रीजन है, आपको क्या फर्क लगता है? इंटरटेनमेंट नहीं, कुछ परफॉर्मेंस में क्या ऐसी चीज है जो इंडिया से डिफरेंट है, क्योंकि वहां तो बर्दाश्त हमारी हाँ। नहीं, मैं वही आपको एक बताने लगा हूँ। अच्छा ठीक है कि चीज क्या है। अच्छा, मैं अगर इंडियन फिल्म देखता हूँ, मैच देखें मैच फैमिलीज देखती हैं, बिल्कुल औरतें देखती हैं, जेंट्री के लोग देखते हैं। आप मुझे ये बताएं क्रिकेट के मैच में डांस का क्या ताल्लुक है? पहले मुझे कोई भी बंदा, जितना भी फिलासफर है कोई भी है, वो मुझे आके साबित करा दे। देखें डांस जो है जिस शोबे में होना चाहिए उसमें रहना चाहिए। ये हमारी जो फील्ड है ना, फिल्मों में डांस होता है ना, बिल्कुल ठीक है ना, हर कल्चर में। हाँ, तो स्टेज पे भी होना चाहिए। हाँ, उसको अच्छा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात है, इसमें हम भी सारे फनकार इस पे एग्री नहीं करते। डेफिनेशन खराब हो जाती है सोच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा डांस होगा तो फैमिलीज भी देखती हैं, अगर फिल्म में देखते हैं। अच्छा, अब आ जाए इंडिया की फिल्म में लड़की ने ओवर ड्रेस पहना होता है। इंडिया की फिल्म में, पाकिस्तानी फिल्म में अब तो ये फाहद की फिल्म थी, पता नहीं कौन सी थी, जिसमें जावेद शेख साहब ने और उन्होंने एक ऐसा लफ्ज़ बोला है कि मैं नहीं बोलना चाहता इस वक्त। सेंसर भी नहीं हुआ वो? नहीं, अब मैं बोल के बता दूं तो वो यानी कि बहुत गलत बात है। अच्छा ठीक है। यानी बाकायदा। अच्छा, इंडियन फिल्मों में गालियां सीधी आती हैं कि नहीं? आजकल तो बहुत ज़्यादा होती है ना। ओवर ड्रेस होते हैं कि नहीं? अच्छा, सब जेंट्री के लोग जितने बातें करते हैं ना, इसमें हमारे मुआशरे के लोग गलत हैं। हमारे लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, मैंने भी आम लगाए हुए हैं, उसने भी आम लगाए हुए हैं। सही फ्रूट मैं भी बेच रहा हूँ, फ्रूट वो भी बेच रहा है। मैं गलत बेच रहा हूँ, वो सही बेच रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? सही वाले के पास। ठीक है ना। इसी तरह आपने चूज करना है। यूट्यूब कौन नहीं देखता, गूगल कौन नहीं देखता। सारी बातों का आपने ना इतना खूबसूरत जवाब दे दिया कि आप खरीदार आप हैं, खरीदार देखने वाले हैं। हाँ। उनको ये सोचना चाहिए कहाँ जाते हैं आप, क्या कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, डिमांड क्या है आपकी। आप रात को यूट्यूब हर जेंट्री का आप बंदा भी देख रहा है, औरत भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, तो यूट्यूब पे आप कसम खा के ये सारे बता दें कि क्या क्या नहीं नजर आता। तस्वीरें भी और लफ्ज भी कैसे कैसे लिखे होते हैं, और सीधी नंगी तस्वीरें नहीं होती। हाँ, सबको पता है। यूट्यूब में देख सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँ ड्रामे वाले बहुत गंदे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है।
और आप देखें थोड़ा सा चेंज और ये ऑडियंस ने करवाया। हाँ जी, और जो लोग देखने आते हैं ड्रामा, जो प्रॉपर देखते हैं, उनको ये चाहिए कि वो कहें भाईजान 5 ड्रामों में, 4 से 5 ड्रामों में लोग उठ के ये कह दें कि जो पुराने दौर में जैसे ड्रामा होता था स्टोरी वाला, हमें वो चाहिए। खुदा की कसम हमारे प्रोड्यूसर भी वैसे करवाएंगे और हमारे एक्टर भी वैसे करें, और हमारी जो परफॉर्म करती हैं वो भी फिर उसी वो लड़कियां भी वैसे परफॉर्म करेंगी। फनकार आप वही सौदा बेचेंगे जो ज्यादा बिक रहा है। मज़ा आ गया आपके जवाब का वैसे। हाँ जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसी को झुकते मारी हो स्टेज पे शो रहा और उसको गुस्सा आ गया, उसकी मिमिक्री की हो आपने, ऐसा वाकया हुआ है? फिर आपने बनाया हो नहीं यार ये तो वो था, ऐसे हो जाता है अक्सर? नाम ना कोई बात नहीं, ले लें। अभी हमारे शो में तो सबने इतने नाम लिए हैं, सबने बताया है। नाम हाँ, नाम भी बता देते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। नहीं, वो हमारे सीनियर बड़े थे और बड़े हैं हमारे, रहेंगे। सबसे ज़्यादा आप ये बताएं कि ये को किसने माइंड किया है? जन्नत अली, आप बहुत फंसाने वाले काम कर रहे हो। मैं नाम लूंगा तो फिर वो अच्छा, ऐसे नाराज हो जाएंगे मजीद। नहीं, ये अभी लाइव काम है ना हमारा। किसी वक्त कोई हमारी बात ऐसी हो जाती है कि चढ़ाई हो जाती है। इस काम में सबसे ये बड़ा सेंसिटिव, टीवी और फिल्म से यार तुमने मुझे वहाँ ये कह दिया, कैसे तुम्हारी जरूरत हो, बात बढ़ जाती है। किसी वक्त मैच ऐसे हो जाता है कि मैंने एक बात की है, मुझे रिस्पांस ज़्यादा आ गया, अब उसने जवाब दिया है तो मैंने फिर बात की है तो मुझे ज़्यादा रिस्पांस। तो फिर कभी कभी कंपटीशन भी आ जाता है यार, इसने मुझे कभी कभी क्या, हर दफा आता है, हर रोज और आए दिन, नहीं तो दूसरे दिन तो जरूर है। सीन उसका चढ़ाई, किसी दूसरे आर्टिस्ट की चढ़ाई हो गई है ना, तो मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो जितनी मैं बातें उसको करूंगा वो और चढ़ाई करेगा। वाह, ये जरा डिफरेंट आंसर था। हाँ। अच्छा, सबसे ज्यादा किससे आपको आर्टिस्ट से डर लगता है स्टेज पे जाते हुए? आज के दौर में या पहले दौर में? आज के दौर में आपको दोनों बता दें। पहले किससे, किससे बंदे को कहते हैं यार ये आ गया, अभी यहाँ पे मेरे नहीं चल रहे वाले? पहले दौर में मेरे जो उस्ताद थे उनसे डर बहुत लगता था। वो इसलिए कि उनकी वो तो सिर्फ यही कहते थे ना, तो उस पर भी लाफ्टर आ जाता था और पता नहीं वो पकड़े नहीं जाते थे जुगतों में। और अब मस्ताना साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। जी, माशाल्लाह उनकी ये दुआएं हैं हमें कि हर किसी के साथ काम किया है। अमानुल्लाह साहब ने बहुत अच्छा गाइड किया कि बेटा ये नूरा कुश्ती है, मिलके लड़ोगे तो जीत जाओगे। ठीक है। तो आज के दौर में हमारा जो बहुत अच्छा फनकार है, जिसके साथ बड़े, हालांकि वो करैक्टर नहीं इतने करते। अच्छा, करैक्टर नहीं इतने करते वैसे लेकिन ये है कि वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काम करने का मज़ा आता है। अमानत चंद साहब, फिर आजकल जो है जो बिल्कुल नया लड़का है, बहुत अच्छा हिट जा रहा है, वो है कैसर पिया। मैंने भी उनका नाम बहुत ज़्यादा हाँ जी देखा भी है, ज़ाहिर सी वो माशाल्लाह करैक्टर करता है। जो करैक्टर करता है ना वो एक्टर होता है सही, ओरिजिनल। जुगतबाज जो है ना, आपने उसकी कोई जिंदगी नहीं। करैक्टर में माशाल्लाह ऐसे ऐसे करैक्टर किए, लगता है हाँ कि जी, वो हाँ जी, असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि करैक्टर हर कोई की नहीं जान, करैक्टर जो होता है ना वो याद रहता है, जुगत याद नहीं रहती। ज़बरदस्त। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, ये खूब चटपटी खबरें, गॉसिप्स और अंदर की बातें। नाज़रीन, आपने भी इंजॉय किया होगा। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चास्की टाइम। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ताहिर साहब, अब टाइम हुआ जाता है हमारे लास्ट सेगमेंट का, और आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं। मैं अक्सर जो सवाल पूछना चाहती थी वो सुनते सुनते दूसरी डायरेक्शन में चली जाती थी। एक बड़े फ्लो में आपके साथ बात करने का मज़ा आया। तो आप हम थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं, अभी आपने इंडियन फिल्म में भी काम किया, आप माशाल्लाह सैयद नूर के साथ भी काम कर चुके हैं। हाँ जी, वोटी लेके जानी है, सैयद नूर साहब की बहुत हमारी फिल्म पसंद की गई। फिर और भी इंडिया की क्या वो दिलेर मेहंदी वाली सुना है फिल्म में कुछ? हाँ जी, वो मेरी शादी कराओ फिल्म का नाम है, इंडिया की। मैं दुबई गया था। अच्छा, सारी शूटिंग वहीं हुई? हाँ, सारी शूटिंग वहीं हुई थी। वो उसमें ये है कि प्रोड्यूसर दिलेर मेहंदी साहब हैं, उन्होंने पैसा लगाया था, उनका बेटा हीरो है। तो यानी समझ लेके दिलेर मेहंदी साहब की सारी फैमिली फिल्म ही है। अच्छा, फैमिली प्रोजेक्ट। यानी बेटा हीरो
बाप ने पैसा लगाया, दलेर मेहंदी साहब ने। मीका सिंह के गाने हैं, उनका भाई। हाँ जी उनका भाई। उनकी बेटी ने भी गाना गाया, वो भी माशाल्लाह बहुत सुरीली है। अच्छा। तो जो हमारी भाभी हैं दलेर मेहंदी साहब की वाइफ, उन्होंने भी रोल किया फिल्म में। वाह। जो भाभी की बहन है उन्होंने भी रोल। दलेर मेहंदी की साली जो हैं, उन्होंने भी फिल्म में काम किया। तो वो इंडियन फिल्मों में आते हैं, नोच पावा जो वांटेड फिल्म में नहीं, मोटे से, बिल्कुल 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 है ना, और उनके हम नौकर होते हैं, मैं और सखावत नाज। तो वो बहुत अच्छी गई थी फिल्म, बहुत मज़ा आया था उनका। अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक दो बता दें ऑडियंस को कि क्या करने वाले हैं आप धमाका फ्यूचर में, क्या एक तो मैं अपना यूट्यूब ताहिर नौशाद ऑफिशियल, वो भी वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। तो दूसरा फिल्में कर रहे हैं बस एक दो, वो इंशाल्लाह ताला। वो कहते हैं ना कि जब चीज़ मुकम्मल हो जाए तो तब पता चलना चाहिए कि ये क्या हो गया। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी फिल्में भी आ रही हैं। और दूसरा टीवी पे तो आप हमें नज़र आते रहते हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो और बड़े टिकटॉक स्टार भी नाज़रीन। और दूसरा मैं अपने गाने और कलाम उसके साथ भी आ रहे हैं आप? ये भी हम ये भी वाह नाज़रीन, देखें ये मल्टी टास्कर हैं माशाल्लाह सारी चीज़ें। अच्छा ताहिर साहब, आप ये सारी बातों से बड़े अच्छे अच्छे मैसेज मिले, स्टीरियोटाइप भी ब्रेक किया, आपने अपनी ज़िंदगी की कहानी भी बताई। अब जाते जाते आप ऑडियंस को जाते जाते क्या पैगाम, खूबसूरत दिल की बात जो हमारा सेगमेंट है नेक्स्ट जिसका नाम है दिल की बात, इसमें जाने से पहले आप कुछ लिख के जाएंगे अपने दिल की बात, ऐसा पैगाम जो हमें याद रहे, लोगों तक पहुँचे, और फिर ऑटोग्राफ भी आप दे के जाएंगे। दिल की बात ये है कि मैं अक्सर ऑटोग्राफ में भी लिखता हूँ कि दुआ तकदीर बदल देती है, कोशिश करें सबकी दुआएं लें। माशाल्लाह, बहुत ये मैं अपनी तरफ से। दुआ तकदीर बदल देती है, कुछ लोग कहते हैं तकदीर में ऐसे ही लिखा था, लेकिन नाज़रीन वाकई दुआ करें और हर ज़िंदगी के डिपार्टमेंट को बैलेंस रखें, अल्लाह ताला से रिश्ता ना ख़त्म करें, और लोगों से भी इस तरह के बर्ताव और रवैये करें कि वो भी आपको दुआएं दें। तो बहुत खूबसूरत बात। और कामयाबी के लिए अल्लाह से रजू ज़रूर करें, बस ये बात होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। या आप इस पे लिख के भी जाएंगे? जी। बहुत खूबसूरत बात। और नाज़रीन इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, हम सबकी दुआएं, हम सबका प्यार आपके साथ है हमेशा, और इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे मैसेज देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक कमी रह गई थी, कॉमेडियन, हाल ही कॉमेडियन ही नहीं, सिंगर भी और एक्टर भी, अमेजिंग पर्सन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपके साथ दोबारा आएंगे शो में जर्नी विद जन्नत की नई एपिसोड में एक अमेजिंग गेस्ट के साथ। तो स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस एंड टेक केयर, चाओ।